सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बेटन ओमनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें काफी सारे प्लम्बर्स दिखाए जाते हैं जो कि भागकर जा रहे होते हैं और तभी बाथरूम से बेन आते हैं और आकर सीधा रुक उसको टक्कर मार देता है। तो फिर बेन उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो फिर रुक उसे कहता है नल वॉइड प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया है। और ये सुनकर बेन को भी बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो फिर बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर वाले कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से ग्रैंडपा मैक्स का पुराना फ्रेंड फिल बाहर आता है और उसके पीछे से 3 और एलियंस आते हैं और उन एलियंस का लीडर जिसका नाम सर्वांटिस होता है वो उन्हें कहता है हम है रूटर्स और अब ये बेस हमारे कंट्रोल में है। इसके बाद बेन हंसते हुए कहता है कि हाँ, जैसे हम तुम्हें ये करने देंगे और वो omnitrix का यूज करने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन और बाकी सब प्लम्बर्स को हमला करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद सर्वांटिस मैजिस्ट्रेट पेटालिटी को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया और इसके बाद वो उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पर केविन को लेने आए हैं। लेकिन फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि केविन कहाँ पर है। और फिर ये सुनकर सर्वांटिस मैजिस्ट्रेट पेटालिटी के दिमाग को पढ़ता है, लेकिन उसको मैजिस्ट्रेट पेटालिटी के दिमाग में कुछ नहीं मिलता, जिससे उसको पता चल जाता है कि केविन इस प्लम्बर्स बेस में नहीं है। और फिर ये सुनकर बेन उसे कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं कीकड़े। लेकिन फिर ग्रैंडपा मैक्स उसे रोकते हैं। तो फिर बेन उनसे पूछते हैं कि आखिर ये है कौन। तो फिर रुक उसे कहता है रूटर्स एक ब्लैक ऑप्स प्लम्बर यूनिट है। इसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि ये कौन से वाले हैं, रेड स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट वाले। तो फिर ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ हाई प्रोडक्ट ट्रेड या फिर मैजिस्ट्रेटा को जवाब देते हैं जो प्रोक्टर से ऊपर होते हैं। प्लम्बर्स होने के नाते हमारे हाथ बंधे हैं। इसके बाद सर्वांटिस वापस से अपना इंटरव्यू शुरू कर देता है और वो जेरी के पास जाकर उसका माइंड रीड करता है। तो उसको पता चलता है कि केविन 11 तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका बैज किसी मॉली नाम की प्लम्बर को दे दिया गया है। और फिर वो मॉली के पास जाता है और उसका माइंड रीड करता है, लेकिन उसको उसके माइंड में भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो बेन का माइंड रीड करने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी टीम को परेशान करना बंद कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा केविन को ढूंढने में। मैं हमारे सबसे काबिल टेक्नीशियंस को इस काम में लगा दूंगा और वो टेक्नीशियंस और कोई नहीं बल्कि ब्लू किचो ड्रीबा ही हैं। और ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स उनका ध्यान बटाना चाहते हैं। तो फिर वो मॉली और रुक को कहते हैं कि इन्हें ब्लू किचो ड्रीबा के लैब में ले जाओ। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि प्लम्बर्स होने के नाते हम इन्हें केविन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई प्लम्बर ना हो तो। और ये सुनकर बेन समझ जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स उसको केविन को वार्न करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद बेन अपनी 10 स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके रास्ते में सर्वांटिस के असिस्टेंट आ जाते हैं जिनका नाम स्विफ्ट और लेंडर होता है। लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी वाले को एनर्जी बॉय बुलाएंगे और जेट रे वाली को जेट रे गर्ल बुलाएंगे। इसके बाद बेन उन्हें बताता है कि मैं जरा कुछ खाना लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो दोनों कहते हैं कि प्रोक्टर सर्वांटिस ने कहा है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और वो दोनों बेन पर हमला करने लग जाते। तो बेन बॉल वीवर में ट्रांसफॉर्म होकर एक बॉल बनाता है और उसमें उनकी लेजर्स को जमा कर उन्हीं पर ब्लास्ट कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सर्वांटिस दिखाया जाता है जो कि ब्लू किचो ड्रीबा के पास पहुंच चुका होता है और ब्लू किचो ड्रीबा केविन को ढूंढने में लगे होते हैं और साथ ही साथ वो अपनी फजूल बातें भी कर रहे होते हैं, जिनको सुनकर सर्वांटिस को गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन तभी वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनको केविन मिल गया है, लेकिन असल में उनको केविन की लोकेशन नहीं बल्कि अपनी खुद की लोकेशन ही मिल जाती है। इसके बाद सर्वांटिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी रुक की नजर उसके सूट पर पड़ती है और वो उसे कहता है कि हम दोनों का सूट काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो फिर सर्वांटिस उसे बताता है कि हमने ही तुम्हारा सूट बनाया है, इसे हमने नलवोर्ड के सबसे बुरे हालात में टेस्ट किया है। और तभी उसे जेट रे गर्ल का कॉल आता है और वो उसे कहती है यहाँ से जा चुका है। और उसकी बात सुनकर सर्वांटिस समझ जाता है कि बेन को केविन का पता है, वो उसे वार्न करने गया। इसके बाद वो ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें पागल बना दोगे। और फिर फिल ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ता है और वो ग्रैंडपा मैक्स का माइंड रीड करता है और उसे सारा कुछ पता चल जाता है कि बेन केविन को वार्न करने गया और उसे ये भी पता चल जाता है कि बेन कहाँ पर गया है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो सीधा केविन के पास जाता है और जाकर उसको वार्न करता है और कहता है कि रूटर्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लेकिन फिर केविन कहता है कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं इनका नाम पहली दफा सुन रहा हूँ। और फिर वो ये सारी बात ग्वेन को कॉल कर बताने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सर्वांटिस और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों केविन पर हमला करने लग जाते हैं और फिर ये देखकर बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन भी एक कार का मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है और वो दोनों उनसे लड़ने लग जाते हैं कि तभी एकदम से केविन का सर सर्वांटिस के सर के साथ टकराता है। और इसके बाद केविन को सारी बातें याद आ जाती है कि सर्वांटिस कौन है, रूटर्स कौन है। इसके बाद वो तीनों केविन को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर केविन की डॉगी जेड आ जाती है और वो उन तीनों को साइड पर करती है और मौका देखकर केविन अपनी नई ब्लू कलर की कार में बैठता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में बेन ग्वेन को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी रुक उसको रोकता है और कहता है कि जब मेरा सर सर्वांटिस से टकराया था तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आई थी। और फिर वो उसे कहता है मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे सोच रहे हो और ना ही वो जो मुझे लगा कि मैं हूँ। इसके बाद वो उसे बताता है कि जब मैं नलवोर्ड में था और जेल तोड़कर भागा था तो सर्वांटिस और उसके साथी मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर मैंने काफी सारे जाने पहचाने लोगों को देखा था और सर्वांटिस ने मेरा यूज किया था इंसानों और एलियंस को फ्यूज करने के लिए, जैसे कि सर्वांटिस और सेरेब्रोक्रेशियंस यानी कि ब्रेनस्टॉर्म और आर्जिट और एक ह्यूमन। और इसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैं एक परफेक्ट हथियार बन
बन गया था और हम सब लोग सर्वांटिस के लिए काम कर रहे थे और हमने सर्वांटिस के कहने पर बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। इसके बाद वो उसे बताता कि मैं किसी तरह से रूटर से बचकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन सर्वांटिस ने अपने सारे कामों पर पर्दा डाल दिया और मुझे नकली यादें दे दी। लेकिन तभी बेन कहता है कि तुम तो एक ओस्मोसियन हो और फिर ये सुनकर केविन उसे कहता है दरअसल ऑस्मोस 5 नाम की कोई जगह है ही नहीं। इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं रूटर्स का ये एक हिस्सा हूँ। और तभी सामने से रूटर्स आ जाते हैं जो उसकी गाड़ी पर हमला कर लेते हैं और केविन को अपने साथ ले जाने आए होते हैं। तो फिर बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होकर और केविन मेटल को एब्जॉर्ब कर उन सभी से लड़ते हैं, लेकिन वो उनको नहीं हरा पाते और लास्ट में वो बेन और केविन को पकड़ लेते हैं और केविन की डॉगी जेड को उधर ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद केविन की डॉगी उनका पीछा करते करते प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है और प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में आने के बाद सर्वांटिस उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो फिर जेट रिगल सर्वांटिस से कहती है कि मैं इसे खत्म कर देती हूँ, लेकिन सर्वांटिस उसे कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने केविन के दिमाग में गड़बड़ की है, ये एक ओस्मोसियन नहीं है। लेकिन तभी केविन कहता है एक्चुअली मैं हूँ। इसके बाद सर्वांटिस उसे बताता है कि ये नाम मैंने ही बनाया है, असल में ओस्मोसियंस और कोई नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और केविन के पास सिर्फ जॉब करने की पावर है जिसकी वजह से मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद केविन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी एलियन टीम में वापस से शामिल करना चाहते हो, लेकिन फिर बेन कहता है कि आखिर तुम इंसानों को एलियन पावर दे ही क्यों रहे हो। ऐसा मैं कह रहा हूँ जिसके पास ये पावर है। तो फिर सर्वांटिस उसे बताता है कि इस पूरी दुनिया पर एक ऐसा खतरा आया हुआ है जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर उसके पास ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें गलत जानकारी दे रहे हो, ये सब ऐसा नहीं है। और तभी फिल कहता है अब तक तुम्हारे कितने पार्टनर्स रह चुके हैं मेरे दोस्त। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि एक था और वो और कोई नहीं बल्कि केविन के डैड थे। और तभी सर्वांटिस उन्हें कहता है कि चलो हम अपना तोहफा लेकर यहाँ से चलते हैं और वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी ग्रैंडपा मैक्स को एकदम से झटका लगता है और वो सर्वांटिस को रोकते हैं और उसे कहते हैं मेरा डेविन लेविन नाम का कोई पार्टनर नहीं था, है ना? और कहते हैं कि वो याद तुमने सिर्फ मेरे दिमाग में डाली थी ताकि मैं केविन का ध्यान रखूं, उस पर नजर रखूं। और प्रोक्टर सर्वांटिस भी इस बात को मान लेता है कि हाँ मैंने तुम्हारे और बाकी सबके दिमाग में वो याद डाली थी। और फिर ये सुनकर ग्रैंडपा मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि केविन को तुम अपने साथ नहीं लेकर जाओगे और वो केविन को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी फिल जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन तभी केविन की डॉगी आकर फिल को काट लेती है और ग्रैंडपा मैक्स नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ ब्लू किच और ड्रीबा भाग कर जाकर जंग का ऐलान कर देते हैं जिससे कि वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं और मैजिस्ट्रेट पेटालिटा केविन के हाथों की हथकड़ी को काट देते हैं। और दूसरी तरफ बेन भी एनर्जी बॉय की मदद से अपनी हथकड़ियों को तोड़ लेता है और ग्रेव अटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन उन सभी को हवा में उठा लेता है और उनको घुमाने लग जाता है। लेकिन जब बेन का टाइम आउट होता है और सब नीचे गिरते हैं तो प्रोक्टर सर्वांटिस नोट करता है कि केविन यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद वो सभी के दिमागों को चेक करने लग जाता है, लेकिन उसको किसी के दिमाग में से कुछ भी नहीं मिलता। और रुक भी उसे कहता है कि लड़ाई के वक्त स्क्रीन भी डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से अब तुम सिक्योरिटी कैमरास को भी चेक नहीं कर सकते। इसके बाद सर्वांटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेन को कहता है टेनिसन, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो अपनी टीम को लेता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद रुक कहता है अब हमें कभी केविन का पता नहीं चलेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केविन दिखाया जाता है जो अंडरटाउन में आरजेट के ऑफिस में आता है और वो आकर आरजेट को उसी रेड एनर्जी से झटका देता है जिससे कि आरजेट को रूटर्स और नल वर्ल्ड में हुई सभी चीजों के बारे में याद आ जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है बैटल यूनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।